दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और मोदी जी भावुक ना हो, ये कैसे हो सकता है? कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि इस चुनाव में मोदी जी रोए नहीं। ये क्या बात हुई भाई? क्योंकि विपक्ष ने इस बार ना तो मोदी जी को गाली दी, ना भला बुरा कहा। मतलब विपक्ष ने ये पूरा ध्यान रखा कि चुनाव भले जीते या हारे, लेकिन मोदी जी को रोने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, नियति है, नियति को कुछ और ही मंजूर था। होनी को भला कौन टाल सका है? वही हुआ जिसका डर था। मोदी जी 18 अप्रैल को 8:30 बजे देश के सामने आए और भावुक हो गए। कहते हैं कि इंसान जितना हंसता है उतना रोता भी है। अब मोदी जी का हंसना विदेश के हिस्से में आ गया और रोना भाई हमारे हिस्से में आ गया। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति बिल में बीजेपी संशोधन करना चाहती थी, जिससे सीटें 543 से बढ़कर के 850 हो जाती। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ऐसा करने से जनसंख्या के हिसाब से उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और इसी वजह से बीजेपी को इसका फायदा होगा और आगे सरकार बनाने में आसानी क्या होगी, मतलब 2047 तक सरकार रहेगी। बस दोस्तों, इतनी सी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इतनी सी बात थी। ऐसा लगा कि कांग्रेस ने मधुमक्खियों के छाते में पत्थर मार दिया हो। मतलब दोस्तों, यह भी कांग्रेस का ही किया धरा है, जो पूरे देश को भावुक मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। बस दोस्तों, बिल पास नहीं हुआ, फिर क्या था? मोदी जी बिलबिला गए, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो देश हित में ही तो करते हैं। ये बात विपक्ष को समझ नहीं आई। मोदी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और आ गए रात को 8:30 बजे देश के नाम संबोधन लेकर के। पहले तो मुझे देख करके ये लगा कि किसी ने संबोधन की जगह गलती से चुनावी रैली लगा दी है। और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। कांग्रेस और उसके साथी, यही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस की नेगेटिव भी कांग्रेस है। कांग्रेस ने जीएस कांग्रेस ने कांग्रेस ने कांग्रेस ने कांग्रेस 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 उस कांग्रेस 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 ने कांग्रेस ने फिर जब उन्होंने नेहरू की कुछ गलतियां गिनाई, तब मुझे लगा कि हाँ, ये तो नई गलती है, मतलब नया वीडियो है। उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस। मतलब दोस्तों, हमें 2026 के संबोधन से अब ये पता लग रहा है कि नेहरू और कांग्रेस की गलती से ही देश आगे नहीं बढ़ रहा है। वाह! मतलब दोस्तों, पहले हमें लगता था कि देश का विकास तब होगा जब हम कांग्रेस को सत्ता से हटाएंगे। अब हमें लगने लगा है कि देश का विकास तब होगा जब हम इतिहास में जाके नेहरू को हटाएंगे। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं से उनका हक छीन लिया है। अरे मोदी जी, एक महिला का हक तो आपने भी छीना है। चलो अब क्या कहें, छोड़ो। आगे मोदी जी ने कहा कि महिलाएं सब कुछ सहन कर सकती है, अपमान नहीं सहन कर सकती। अरे कर सकती है मोदी जी, महिलाएं अपमान तो क्या सब कुछ सहन कर सकती है। बस नेता सत्ताधारी पार्टी का होना चाहिए। आपको तो पता ही है आपके बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहां कहां किया हुआ है। वैसे दोस्तों, विपक्ष ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना है तो अभी दे दीजिए। 543 सीटों में से 33% महिलाओं को मिल जाए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 850 करने की आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों, इन विपक्ष वालों को कौन समझाए कि देश हित अब 543 में रहा ही नहीं, देश हित अब 850 सीटों में हो गया है। इधर रवि किशन ने कहा कि मैं मेरी पत्नी के सोने के बाद उनके पैर छूता हूं,
क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। मेरे लिए 1.5 लाख वोट वो लेकर के आई थी। भाई काश ये बात आप मोदी जी को भी समझा देते, तो उससे फर्क ये पड़ता कि वाराणसी में 1.5 लाख से नहीं, मोदी जी 3 लाख से जीतते। खैर छोड़िए दोस्तों, अब बात करते हैं चाय वाले की। अरे मतलब मोदी जी की नहीं, उस चाय वाले की बात करते हैं जिस चाय वाले से अखिलेश यादव ने चाय पी। उस चाय वाले पर फूड सेफ्टी विभाग ने जांच बैठा दी और ऐसा कहा है कि कमी पाए जाने पर इस दुकान को सील कर दिया जाएगा। भाई मुझे लगता है कि ये कोई खुन्नस वाला कदम नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिस्टम की अखिलेश यादव के प्रति चिंता है कि कहीं कोई खराब चाय विपक्ष वालों को ना पिला दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में स्कूलों में बच्चों के अजीब नाम जैसे टिंकू, पिंकू, घसीटाराम, शैतान सिंह, इन जैसे नामों से बच्चों में आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसी वजह से इनको बदलने के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ी है और लगभग 3000 नए नामों की सूची तैयार करके स्कूलों में पहुंचाई है, जिसमें से अभिभावक बच्चों का नाम चुन सकते हैं और बढ़िया सा नाम तय कर सकते हैं। मतलब अच्छी मुहिम है आत्मविश्वास बढ़ाने की। लेकिन इसी सूची में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर के बच्चे तो क्या बड़े भी हैरान हो गए हैं, जैसे अहंकार, संघर्ष, दही भाई, भयंकर, भिक्षा, मक्खी, बच्चू, अकबर। भाई इन नामों को देख करके तो आत्मविश्वास भी आत्मसमर्पण कर देगा। इनके सामने तो शैतान सिंह भी क्यूट लग रहा है। खैर नाम बदलने की पूरी आजादी अभिभावकों को होगी, इसमें बीजेपी जबरदस्ती नाम नहीं बदलेगी। दोस्तों पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू यूट्यूब पर जरूर देखा होगा जिसमें भरपूर कॉमेडी थी। हालांकि वो इंटरव्यू कॉमेडी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन हाल ही में राजस्थान में आरएएस का परिणाम आया और पता चला कि उस युवा की 721वीं रैंक आई है। वाह! नाम है पवन सिंवर उर्फ पौना सरपंच। कॉमेडी देख करके आपको लगेगा नहीं दोस्तों कि ये पढ़ाई भी करते होंगे, और अब जब रिजल्ट आया है तो पढ़ाई देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि ये कॉमेडी भी करते होंगे। सर चला लें, कोई बात नहीं। और सर थोड़ा ऐसी थोड़ा तेज हो जाता तो सही रहता सर। कर लो, ऐसी तेज कर लो। ठीक है सर। ऐसी कौन से सिद्धांत पे काम करता है? सर जूल थॉमसन पर सिद्धांत पे काम करता है। जूल थॉमसन सिद्धांत, जूल थॉमसन सिद्धांत है। ये कौन से वर्ष लाया गया और उससे पहले भी कोई सिद्धांत था क्या इस टाइप का? सर ऐसे बंद कर दो आप। ऐसे बंद कर दे? जी सर। तो गर्मी नहीं लगेगी फैन वैन से? पंखा चला देना सर। तो पंखे में आप ये बताइए कि भारतीय पंखे में 3 ताड़ियां होती है, जबकि अमेरिका के पंखे में 4 ताड़ियां होती है। ऐसा क्यों? पंखा भी बंद कर दो सर। सर आप पंखा बंद कर दो, खिड़की खोल दो सर। खिड़की खोल दे। चलो एक बात बताओ, एक खिड़की है, उसका क्षेत्रफल 4/3 का है और 10:45 की दिशा से वायु आ रही है अंदर, तो उस कमरे को ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? सर खिड़की भी बंद कर दो सर। तो क्या करें? तो आपको गर्मी लग जाए, गर्मी में मर नहीं जाओगे आप? मैं मर जाऊंगा सर, पर ऐसे पंखा खिड़की कुछ नहीं करूंगा सर मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, आगे ये कॉमेडी भी करते रहें और अपना कार्य भी करें। तो दोस्तों इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई कार्य कोई भी करें, लेकिन हंसना हंसाना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों मैं भी हंसता रहूं, हंसाता रहूं आप सबको, इसलिए चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। और सुपर थैंक्स यानी मतलब वो पैसा वैसा भेजते रहना भाई टाइम से। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।